नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष आज महत्वपूर्ण स्टोरियां और अपडेट लेकर के आया हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आहूजा न्यूज चैनल जो आपका अपना न्यूज चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हम आपको 3 अपडेट देते हैं। पहला अपडेट हमारा लीगल अपडेट होता है, जो कानून से संबंधित जानकारियां हम देते हैं, जो देश की किसी भी प्रांत की किसी भी जगह की हो सकती है। दूसरे अपडेट हम मथुरा विधानसभा के अपडेट हम आपको देते हैं। मथुरा विधानसभा की कोई विशेष स्टोरी हो, कोई विशेष खबर हो जो और दूसरे न्यूज चैनल पे अखबार में नहीं चलती, वो हम आपको दिखाते हैं। और तीसरा हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि हमारे जो मित्र है, शुभचिंतक है, जो सब्सक्राइबर, उनके परिवार से संबंधित अपडेट हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के माध्यम से। राजकीय सेवा में ट्रांसफर होना एक सामान्य प्रक्रिया है। एक निश्चित समयावधि के बाद ट्रांसफर होता ही है। कुंवर राष्ट्रदीप पुलिस अधीक्षक ने एक निश्चित समयावधि के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। क्योंकि ये अजमेर की जनता का प्यार था, वो नहीं चाहती थी कि उनका यहां से तबादला हो। उन्होंने परिवार के मुखिया के रूप में जो रोल अजमेर पुलिस अधीक्षक रहते हुए निभाया है, वो बेमिसाल है। एक फरिश्ते के रूप में उनको यहाँ की जनता देखती थी और वैसा ही उनका रोल इस सोसाइटी के लिए देखने को मिला है। अपराधियों को इन्होंने कभी बख्शा नहीं और हर वर्ग को राहत देकर जो इतिहास बनाया है उसका कोई जवाब नहीं। जैसे फिल्मों में हीरो मौके पर पहुंचकर विलेन को मारता था और लोगों को राहत दिलवाता था, यही रोल इन्होंने कोरोना काल में जनता के सामने अपने आप को पेश करके एक अमिट छाप बनाई है। पुलिस में ऐसे अधिकारी बिरले ही होते हैं। इनकी कार्यशैली से संबंधित बेहतरीन यादें अजमेर शहर के लगभग हर संभ्रांत नागरिक के फोन में कैद है। अजमेर की पुलिस ने तो इनके जैसा कप्तान शायद ही देखा होगा। अजमेर पुलिस के कर्मचारियों ने तो यहां तक कहा कि वो मानवता की ऐसी मिसाल है जो इन्होंने कभी नहीं देखी। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना, समय समय पर उनकी कुशलक्षेम पूछना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो सिर्फ राष्ट्रदीप में ही देखी गई। इस अधिकारी की तुलना किसी से कर पाना संभव ही नहीं है। अचानक से इनके ट्रांसफर होने से पूरे जिले की जनता को दुख हुआ, लेकिन फिर भी वो सब इनको हंसी खुशी के विदाई देते हुए दिखाई दिए। ट्रांसफर के बाद सामान्यतः लोग नजदीक भी नहीं आते, लेकिन इनको हर वर्ग ने दिल से सम्मान देते हुए विदाई की जो पार्टियां दी, ऐसी पार्टियां भी अजमेर जिले में पहले कभी नहीं हुई। लोगों ने तो यहां तक कहा कि ऐसे सच्चे इंसानों की जरूरत सबको है, इसलिए सीकर की जनता भी आपके लिए पलक पावड़े बिछाकर खड़ी है। कुंवर राष्ट्रदीप ने न केवल पुलिस के आंतरिक प्रबंधन को मजबूत किया, वरन आम जनता के मन में पुलिस की छवि को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया। बड़े बड़े अपराधों को चैलेंज मानकर खोलना, अधीनस्थ कर्मचारियों की हौसला अफजाई करना, स्थानांतरण के लिए बेहतरीन पॉलिसी बनाना, पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करना, आम जनता के मध्य अपनी छवि एक हीरो की भांति बनाना, वकीलों, पत्रकारों, न्यायाधीशों, कर्मचारियों, नेताओं सहित हर वर्ग को सम्मान देते हुए न्यायोचित निर्णय लेना, ये सब मैनेजमेंट करना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन इन्होंने हर वो काम किया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। यही कारण है कि इन्होंने 15 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक पुलिस अधीक्षक रहने का रिकॉर्ड बनाया। यही नहीं बल्कि अपराध पर नियंत्रण के मामले में भी पूरे राजस्थान में एक नंबर पर अजमेर को लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की रही है। अपने 2 साल के कार्यकाल में कभी भी विवादित नहीं रहने वाले भी यही एकमात्र पुलिस अधीक्षक रहे हैं। प्रजातंत्र के चारों स्तंभों से इनका तालमेल बेहतरीन रहा है। अजमेर ही नहीं, पूरे राजस्थान में पुलिस अधिकारी के रूप में जितनी लोकप्रियता इनको मिली वो आज तक ना तो किसी को मिली है ना ही मिल सकती है। जिले में सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने के मामले में, दुष्टों का नाश करने के मामले में, अच्छे इंसानों की मदद करने के मामले में इन्हें देवदूत की संज्ञा दी गई है। अजमेर जिले में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके मोबाइल में एसपी अजमेर का नंबर फीड नहीं हो। हर आदमी एक रक्षा कवच के रूप में इनके नंबर मोबाइल में सुरक्षित रखकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। कोई भी आम नागरिक कभी भी पुलिस अधीक्षक को फोन कर सकता था और उसे पूरा रेस्पॉन्स भी मिलता था। उसे लगता था कि शायद ये बात एसपी साहब से नहीं होकर किसी प्राइवेट कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर से हुई थी, जो बड़ी ही तसल्ली से सबकी बात सुनते थे और फिर इत्मीनान से समस्या का समाधान भी करते थे। कोरोना संक्रमण के दौरान पहली बार जब ख्वाजा साहब की दरगाह में जायरीनों के प्रवेश पर रोक लगाना आवश्यक हुआ, तो इन्होंने जिस प्रकार से दरगाह बाजार के बीच में जाकर खादिमों को, दरगाह कमेटी को और मुस्लिम समाज के धर्मप्रेमियों को समझाया कि वर्तमान हालातों को मद्देनजर रखते हुए यह उचित नहीं है कि दरगाह में आमजन का प्रवेश हो। जहां सख्ती बरतने की आवश्यकता महसूस हुई, उन्होंने पूरी सख्ती भी दिखाई। कोरोना संक्रमण के दौरान सबसे ज्यादा वाहनों की जब्ती भी यहीं की गई।
जिस वजह से पूरे राजस्थान में अजमेर जिला पुलिस प्रथम स्थान पर रही और यही वजह रही कि जिला पुलिस का नाम रोशन हुआ। यह पूरे जिले के लिए सौभाग्य व खुशी की बात है कि हम सब आज अपने घरों में पूर्णतया सुरक्षित। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको लेकर के आया हूँ आईपीएस कुंवर राष्ट्रदीप जी, जिन्होंने हमारे अजमेर ज़िले में बहुत बेहतरीन सेवाएं दी। पुलिस में किस प्रकार से काम होता है मैं समझता हूँ अजमेर की जनता ने पहली बार देखा कि इस प्रकार से काम होता है। हम 4-5 दिनों से देख रहे हैं इनके अवसर पर रोज़ हमारे पास सोशल मीडिया में और मीडिया में आप ही का नाम चल रहा है। कई सारे क्वेश्चन मेरे मन में थे आपकी कार्यशैली को लेकर के, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ और मैं कुछ बातें आपकी जानकारी में लाऊँगा। तो मिलिए आप हमारे एसपी साहब कुंवर राष्ट्रदीप जी से। सर, मेरा ये पूछना था कि आपको इतना लोगों ने जो स्नेह दिया, उसके बदले में जो आप अजमेर से क्या विशेष चीज़ लेके जा रहे हो जिसे आप याद रख सकते हैं आपके टेन्यूर में, कि आपको याद रहेगा अजमेर में मुझे ऐसी विशेष चीज़ मिली? देखिए, अजमेर का पूरा 2 साल का कार्यकाल मैं मानता हूँ कि जनता ने इतना प्यार दिया है, यही वो चीज़ है जो कि मैं ले जाना चाहता हूँ यहाँ से। ये प्यार जो है बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं कहूँगा कि अजमेर की जनता जो है वो, उनका दिल बहुत बड़ा है और उन्होंने उतने ही बड़े दिल से इतना मान सम्मान, इतना प्यार मुझे दिया है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अजमेर की जो जनता है बहुत ही जागरूक, बहुत ही समझदार, बहुत ही नियम कायदों को मानने वाली जनता है। हर समय, ख़ास तौर से इस चुनौतीपूर्ण समय में, सारे नियमों को थोड़ी सी कोशिश के बाद में आसानी से यहाँ पर मनवा लिया गया। पुलिस प्रशासन को बहुत मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। ये दिखाता है कि अजमेर की जनता कितनी जागरूक है, कितनी समझदार है। और ये चीज़ मैं हमेशा याद रखूँगा। इस चीज़ का एहसास मुझे हमेशा रहेगा कि अजमेर में लोगों ने इतना ज़्यादा सहयोग किया, इस विपरीत समय में लोगों ने इतना सहयोग किया, और वो चीज़ें जो शायद मुश्किल हो सकती थी लागू करना, वो चीज़ें जो शायद पूरा समय एक डिफ़िकल्ट हो सकता था, उसे अजमेर की जनता की समझदारी ने आसान बना दिया। एक मैं आपसे और निवेदन करना चाहूँगा कि मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसा आपने क्या विशेष किया कि एक भी व्यक्ति पूरे शहर या पूरे ज़िले में मुझे नहीं मिला, मीडिया को नहीं मिला, जो आपसे नाराज़ हो? ऐसी क्या विशेष आप इसको किस बात को, मतलब इस चीज़ के लिए किस बात को आप महत्व देना चाहेंगे, जानकारी देना चाहेंगे कि भाई क्या विशेष, क्या रीज़न रहा? देखिए, ये तो बहुत मुश्किल है बता पाना। मैंने तो अपना काम किया है, जब भी मुझे जहाँ पर जो सही लगा वो करने की कोशिश की है। अगर अजमेर की जनता या फिर अजमेर में कोई ऐसा नहीं है जो कि मुझसे नाराज़ हो, हालांकि मैं नहीं मानता हूँ, बहुत सारे लोग नाराज़ होंगे, पर शायद प्यार करने वाले ज़्यादा हैं। अगर फिर भी एक बार मान लें कि नाराज़ करने वाले कम हैं या बहुत सीमित संख्या में है, तो शायद इसकी वजह ये होगी कि लोग समझते हैं कि हमने वहीं सख्ती की है जहाँ ज़रूरत थी। कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा हो सकता है, कभी लोगों को कोरोना काल में लाठियां भी लग गई हों, लेकिन लोगों ने उस चीज़ को समझा। और ये समझदार होने की जो ये बात है, ये अजमेर में बहुत बहुत अच्छे से दिखाई पड़ती है कि लोग समझते हैं कि अगर पुलिस सख्ती कर रही है तो सख्ती के पीछे किसी का नुकसान करने की मंशा नहीं है। और ये चीज़ है शायद इसीलिए लोग नाराज़ नहीं हैं, उन सख्तियों को लेकर के भी उन्होंने एतराज़ नहीं किया। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अजमेर के लोगों को मैं इसका योगदान देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी सख्तियाँ या कभी कभी हमसे गलतियाँ भी हुई होंगी, उन गलतियों को नज़रअंदाज करके हमें इतना प्यार दिया। एक मेरा आखिरी क्वेश्चन और रहेगा कि जिस प्रकार से आपकी कार्यशैली रही, जिसको सब जगह से सराहना मिल रही है, ना केवल अजमेर में बल्कि पूरे राजस्थान में, तो आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे पुलिस को ताकि आपके अनुरूप लोग काम कर सकें और इसी प्रकार से राजस्थान पुलिस का नाम बुलंद हो? देखिए, मेरा अनुरूप ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई मैं बहुत विशेष काम कर रहा था। मैं अपने पुलिस साथियों को बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये अंतर करना बहुत ज़रूरी है कि परिवादी और आरोपी या फिर जो अपराधी किस्म के लोग हैं, उनके साथ अलग अलग व्यवहार करने की ज़रूरत है। पुलिस का मतलब हमेशा सख्त व्यवहार नहीं है। जहाँ पर हम आम आदमी से संपर्क कर रहे हैं, जहाँ पर हम ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो पीड़ित है, दुखी होकर के हमारे पास आया है, वहाँ उससे विनम्रता से बात करने की ज़रूरत है। उसे ये फील कराने की ज़रूरत है कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए ही बैठाए गए हैं। जब हम उन लोगों को ये एहसास कराएंगे और साथ ही साथ अपराधियों को ये डर दिखाने की भी कोशिश करेंगे, ये डर दिखाएंगे, उनके साथ सख्त कार्रवाई करेंगे, तो लोग अपने आप समझ जाएंगे कि पुलिस जो है हमारे लिए है। हम उनमें ये विश्वास पैदा कर पाएंगे कि अगर वो दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो हम मदद करने के लिए बैठे हैं, हमसे डरने की ज़रूरत नहीं। ये चीज़ों का जो ये बैलेंस है, ये बनाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि पुलिस इस चीज़ का बैलेंस करने की कोशिश करती है, पर मैं मानता हूँ शायद यही मूल मंत्र है। अगर हम ये अंतर करना सीख जाए कि लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार होना चाहिए और अपराधी के साथ में सख्त, और जितनी सख्ती हम कर सकते हैं कानून के दायरे में, वो की जाने की ज़रूरत है। जब हम ये अंतर करेंगे अच्छे से, लोग अपने आप पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर कि 2 साल में आपके पास सबसे चैलेंजिंग वाला केस कौन सा रहा?
देखिए केसेस के क्रम में देखें तो कुछ मर्डर केसेस हुए जो कि बहुत चैलेंजिंग थे। मूलचंदानी मर्डर केस था, आपके ध्यान में है। ब्यावर में एक बच्ची के रेप की घटना है जो बहुत चैलेंजिंग थी, जिसमें कि लोकल जो थानाधिकारी थे उन्होंने बहुत मेहनत की, पूरी टीम लग कर के पहाड़ों पर ढूंढते रहे मुलजिम को। वो भी एक बहुत चैलेंजिंग केस था। मूलचंदानी मर्डर केस में हमने बहुत लंबे समय तक लगातार एक्सरसाइज की, तब हमें एक क्लूलेस केस को खोलने में सफलता मिली। उसके बाद में फिर हमारा जो कोरोना का पूरा समय है वो एक बहुत चैलेंजिंग फेज़ था। इसके अलावा उर्स का मेला होता है, 2 साल उर्स के मेले मेरे नेतृत्व में हुए हैं। वो भी एक बहुत चैलेंजिंग समय है जो हर साल उर्स में आता देखने को मिलता है। इसके अलावा पुष्कर मेला है, वो भी एक चुनौतीपूर्ण समय है। केस वाइज बात करें तो मूलचंदानी मर्डर मैं सबसे ऊपर रखना चाहूँगा, और बाकी ये पूरा कोरोना का समय ही वो चैलेंजिंग था। थैंक यू सो मच सर। पुलिस महकमे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर विगत कई माह से कार्यरत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयनारायण मीणा का केकड़ी क्षेत्र से जयपुर में स्थानांतरण हो जाने पर उनके रिक्त पद पर कानून की पूजा करने वाले त्रिपुरा सुंदरी के विख्यात स्थान बांसवाड़ा से स्थानांतरित होकर आए घनश्याम शर्मा ने शनिवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी वृत्त के अंतर्गत नसीराबाद में जयनारायण मीणा को ससम्मान विदाई दी गई। वहीं दूसरी तरफ एएसपी घनश्याम शर्मा का गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया गया। एएसपी घनश्याम शर्मा की कार्यप्रणाली के कारण उनके कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व ही उनके कार्य कुशलता की चर्चा क्षेत्रवासियों ने सुनकर उनका स्वागत करने के लिए पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी ही नहीं बल्कि गणमान्य नागरिक, अधिवक्ता, पत्रकार आदि उनके स्वागत में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने साफा, माला, दुपट्टा आदि के साथ भव्य स्वागत करते हुए उम्मीद व्यक्त की कि उनके पुलिस सेवा काल में जिस प्रकार की सेवाएं अभी तक अन्य स्थानों पर दी हैं, उसी प्रकार इस क्षेत्र में भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद से क्षेत्रवासियों को सेवाएं मिलेगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा ने इस मौके पर कहा कि कानून की पालना करते हुए पीड़ित की सहायता करना और अपराधियों को उसके कुकृत्य की सजा दिलाना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। इस मौके पर पुलिस उप अधीक्षक सुनील सिहाग, सदर पुलिस थाना अधिकारी राजेश कुमार, सिटी पुलिस थाना अधिकारी भंवर सिंह सहित वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र गोयल, डॉक्टर मनोज आहूजा, हेमंत प्रजापति, अनिल पनवार सहित क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु तथा अन्य कर्मचारी व नागरिक बंधु उपस्थित रहे।